नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का दर्शन किया। अब तक 37 करोड़ ने स्नान किया। जी हां दोस्तों, सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने संगम में डुबकी लगाई है। गंगा पूजन और आरती भी की। इसके बाद अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी भूटान नरेश के साथ लखनऊ से विमान से बमरोली एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से सड़क मार्ग से महाकुंभ आए। अरेल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया। इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के बार बार दबाव बनाने और आरोपों पर अपनी बात रखी है। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनाव में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने कहा कि रणनीति इस प्रकार है कि मानो इलेक्शन कमीशन एक एकल सदस्यीय निकाय है। आयोग ने संवैधानिक तरीके से आरोपों का बुद्धिमत्ता के साथ धैर्यपूर्वक सामना किया और इससे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि अपने इस बयान में आयोग ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव ने संसद में पूछा, महाकुंभ की लाशें कहां फेंकी। योगी ने कहा, खड़गे और सपा अध्यक्ष की गिद्ध जैसी दृष्टि पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में कहा कि प्रयागराज में लाशें पड़ी रही और फूल बरसाए जा रहे थे। यह शर्मनाक बात है। जेसीबी से लाशें हटाई गई। सरकार बताए लाशें कहां फेंकी गई है। कुंभ हादसे के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। महाकुंभ में व्यवस्थाएं सेना के हवाले कर देनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोग मारे गए थे। सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को भी कहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट मिनटों में बिक गए। 23 फरवरी को हुआ मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैचों के टिकट सोल्ड आउट हुए। जी हां दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की टिकट कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गई। हाइब्रिड मॉडल में हो रहे टूर्नामेंट में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला जाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टिकट की बिक्री सोमवार शाम 5:30 पर शुरू हुई थी। टिकट की सबसे कम कीमत 125 दिरहम यानी कि भारतीय करेंसी में 2,964 रुपए थी। वहीं प्रीमियम लॉन्च की कीमत 5,000 दिरहम यानी कि भारतीय करेंसी में 1,18,000 रुपए थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हमारा फोकस हर घर जल पर है। कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ जकूजी शावर पर। नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी का केजरीवाल पर निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि देश के लोगों ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने का अवसर दिया है। इसलिए मैं लोगों का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गरीब को झूठे नारे नहीं दिए, हमने सच्चा विकास किया। गरीब का दुख, सामान्य मानवीय की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई। दोनों लोको पायलट गंभीर। रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, दूसरी ने पीछे से टक्कर मार दी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई। एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, तभी पीछे से दूसरी आई और मालगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे खड़ी मालगाड़ी का इंजन और गार्ड का डिब्बा ट्रैक से नीचे जा गिरे। हादसे में दोनों लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार सुबह डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई। इस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती है। ऐसे में यात्री ट्रेनों पर घटना का असर नहीं हुआ। रेलवे के सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य होंगे। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत साल के आखिर तक पेश करेगा अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल, अश्विनी वैष्णव ने बताया प्लान। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में चीनी एआई मॉडल डीप सिंह ने हलचल मचा दी है। इसी बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत का फाउंडेशनल एआई मॉडल इस साल के आखिर तक तैयार हो जाना चाहिए और कुछ भारतीय कंपनियों ने वाकई में काफी पावरफुल मॉडल बनाए हैं। इंडिया टुडे बिजनेस टुडे के बजट राउंड टेबल 2025 कार्यक्रम में बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 10 महीने के भीतर भारत का एआई मॉडल सभी के सामने होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 63 विदेशी अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों, क्या असम सरकार किसी मुहूर्त के इंतजार में है, 14 दिन में वापस भेजे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिटेंशन सेंटर से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस दौरान 63 बांग्लादेशी घोषित लोगों को उनके देश भेजने की जगह डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए फटकार लगाई गई है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भैया ने असम सरकार से पूछा कि क्या आप इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। असम सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि इन लोगों का निर्वासन संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस देश के रहने वाले हैं। बेंच ने 14 दिन में इन लोगों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज में पुलिस ने वकील को पीटा, दरोगा सस्पेंड, रास्ता बंद करने पर हुई थी बहस, सीएम के दौरे के चलते की गई थी बैरिकेटिंग। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में सीएम के दौरे को लेकर मंगलवार को हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रास्ता बंद कर दिया था। वहां से गुजर रहे एक वकील ने इसका विरोध किया। इस पर चौकी प्रभारी नाकातुल कुमार सिंह से उसकी बहस हो गई। दरोगा ने वकील को पीट दिया। इसकी जानकारी मिलने पर अन्य वकील भी वहां पहुंच गए, सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। किसी तरह पुलिस ने वकीलों को वहां से हटाया। प्रत्यक्षदर्शी वकील आदित्य राज गोस्वामी ने बताया कि वकीलों की ओर से थाने पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्र कैद, 32 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, आतंकी कहकर मार दिया था। जी हां दोस्तों, अमृतसर में 32 साल पहले हुए बलदेव सिंह उर्फ देबा और कुलवंत सिंह के फर्जी एनकाउंटर मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 फरवरी को 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। दोषियों में तत्कालीन एसएचओ मजीठा पुरुषोत्तम सिंह और एसआई गुरभिंदर सिंह शामिल हैं। उन्हें हत्या और साजिश रचने के आरोप में सजा सुनाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में वन्य जीव तस्करों पर सीबीआई का छापा, तेंदुए उदबिलाव की खालें बरामद, 4 तस्कर पकड़े, 30 करोड़ कीमत, नेपाल से जुड़े तार। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सीबीआई ने यह छापा पिंजौर में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ मारा। छापेमारी में पिंजौर से तेंदुए की 2 खाल, उदबिलाव की खाल और पेंगोलियन के शल्क बरामद हुए हैं। सीबीआई की टीम ने गिरोह के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई टीम के अधिकारियों का कहना है कि यह तस्करी का संगठित नेटवर्क हो सकता है। उन्होंने बताया कि वन्य जीव के अंगों के अवैध व्यापार के बारे में सूचना मिलने पर यह कार्यवाही की गई। सीबीआई की टीम ने यह कार्यवाही खुफिया सूचना पर की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंदौर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, एनडीपीएस आईपीएस स्कूल को तमिलनाडु से आया ईमेल, दोनों बिल्डिंगें खाली कराई गई। जी हां दोस्तों, इंदौर में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद दोनों स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर बिल्डिंग खाली करा ली गई। जानकारी के अनुसार इंदौर के खंडवा रोड स्थित एनडीपीएस और राव स्थित आईपीएस स्कूल को मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली। राव स्थित इंदौर पब्लिक स्कूल परिसर में सुबह करीब 9:30 बजे स्टूडेंट्स को अचानक घर जाने के लिए कह दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में फटा हॉट एयर बैलून, हीलियम से भरा बैलून 6 लोगों को लेकर उड़ रहा था, अचानक हुआ धमाका, एमपी के 2 लोगों सहित 6 झुलसे। जी हां दोस्तों, महाकुंभ में एक और हादसा हो गया। प्रयागराज में सेक्टर 20 में सोमवार को हीलियम गैस से भरा एडवर्टाइजिंग कंपनी का हॉट एयर बैलून फट गया। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें एम्बुलेंस से उप केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा सेक्टर 20 में अखाड़ा मार्ग के पास हुआ, जहां से हॉट एयर बैलून फट गया था। इससे इसमें सवार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने मेक्सिको पर टैरिफ 30 दिन के लिए टाला, कहा पड़ोसी देश ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए बॉर्डर पर 10,000 सैनिक भेजेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर लगने वाला टैरिफ 1 महीने के लिए टाल दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। ट्रंप ने कनाडा के साथ मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ बातचीत की। यह बातचीत बहुत अच्छी थी। वे अमेरिका में अवैध ड्रग्स सप्लाई को रोकने के लिए यूएस मैक्सिको की सीमा पर तुरंत 10,000 सैनिकों की तैनाती करने पर सहमत हो गए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उम्र घटाने का दावा करने वाला अरबपति पॉडकास्ट छोड़कर भागा, कहा भारत की हवा बेहद खराब, 10 मिनट में ही हालत खराब हुई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अरबपति ब्रायन जॉनसन ने खराब एयर क्वालिटी होने की वजह से निखिल कामत का पॉडकास्ट बीच में ही छोड़ दिया। इसका खुलासा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया। 47 साल के ब्रायन जॉनसन अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ब्रायन ने कहा कि पॉडकास्ट के दौरान उन्हें गले और आंखों में जलन महसूस हुई, साथ ही उनकी त्वचा पर दाने भी निकल आए। इस वजह से उन्होंने पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ना सही समझा, इसलिए यह पॉडकास्ट सिर्फ 10 मिनट ही चल पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश, झारखंड में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा। नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में कोहरा। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से देश के उत्तरी राज्यों में एक बार फिर मौसम बदला। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 14 जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्य बंगाल, ओडिशा, असम, सिक्किम में कोहरा छाया रहा। उधर दोस्तों उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राज्य सरकार ने टूरिस्ट को इन इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो दोस्तों इनमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने लगा है। यहां अधिकतम तापमान फरवरी की शुरुआत में ही 34 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 8 फरवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे उत्तरी भारत और मैदानी इलाकों में मौसम एक बार फिर बदलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका से डिपोर्ट 205 भारतीय कल पहुंच जाएंगे अमृतसर। इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक होगा, क्रिमिनल निकले तो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही वहां अवैध तरीके से घुसे लोगों को उनके देश में वापस भेजने का काम शुरू हो गया है। अमेरिकन एजेंसियों ने इस तरह के जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है उनमें कई भारतीय भी हैं। ऐसे ही 205 भारतीयों को लेकर अमेरिकी मिलिट्री का एक विमान मंगलवार को सैन एंटोनियो से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। यह C-17 विमान बुधवार सुबह अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। 8 वर्षों से शमशान में मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में थी। महाकुंभ योग में वीजा मिला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र के हिंदू शमशान घाट में वर्षों से अस्थि कलशों में रखी हुई है। 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां सोमवार को अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गई। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी हुई थी। परिजनों को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। महाकुंभ योग में भारत का वीजा मिलने के बाद रविवार को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा हुई। इसके बाद परिजनों ने अस्थियों को अंतिम विदाई दी ताकि मोक्ष के लिए इन्हें गंगा में विसर्जित किया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। समय रैना के इंडियाज गोट लेटेंट पर विवाद। शो की कंटेस्टेंट ने कहा था अरुणाचल के लोग खाते हैं डॉग मीट। FIR हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का कॉमेडी शो इंडिया गॉट लेटेंट कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। शो की एक कंटेस्टेंट के आपत्तिजनक कमेंट को लेकर FIR दर्ज की गई है। इंडिया गॉट लेटेंट पॉपुलर शो है जो कि यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉइन से तबाह हो गए लोग, 75% गिर गए रेट। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ से दुनिया परेशान है, वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी ट्रंप मीम कॉइन से उनके निवेशक परेशान है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मीम कॉइन ने हाल ही में अपने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसकी कीमत पिछले कुछ दिनों में अपने ऑल टाइम हाई से 75% गिरकर $18.92 पर आ गई है। ट्रंप मीम कॉइन ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होते ही क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी शुरुआती कीमत लगभग $7 थी और कुछ ही घंटों में यह 8000% की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई $74.85 तक पहुंच गई थी। इस तेजी ने निवेशकों को आकर्षित किया और कई लोगों ने इसमें निवेश किया, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट शुरू हो गई जो अब तक जारी है। दोस्तों खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेंसेक्स 1397 अंक चढ़कर 78,583 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 378 अंक चढ़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 4 फरवरी को 1397 अंक की तेजी के साथ 78,583 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 378 अंकों की तेजी रही। यह 23,739 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 39 में तेजी और 11 में गिरावट रही। NSE सेक्टरल इंडेक्स में MFCG सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दोस्तों निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.70% की तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो और BEL रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ट्रेंड, ITC होटल और ब्रिटानिया रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 83,010 रुपए पर पहुंचा। नए साल में 6,848 रुपए चढ़े दाम। चांदी 480 रुपए महंगी हुई।
जी हाँ दोस्तों, सोने के दाम मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपए बढ़कर 83,010 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 3 फरवरी को सोना 82,704 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी के दाम में भी मंगलवार को तेजी रही। ये 480 रुपए महंगी होकर 93,793 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले चांदी 93,313 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रुपया गिरकर 87.29 के निचले स्तर पर आया। सोना 82,704 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 87.29 रुपए प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर आ गया। रिजर्व बैंक 5 से 7 फरवरी के बीच अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में 1/4% कटौती कर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाया। इसमें कोयला, LNG शामिल। ट्रंप ने ड्रैगन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के चीन पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले का जवाब बीजिंग ने भी टैरिफ लगाकर दिया है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मंगलवार को अमेरिका से आने वाले कोयला, LNG पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी व बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे पहले ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने के फैसले पर साइन किए थे। यह फैसला आज से लागू हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिका को WTO में घसीटा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वरुण चक्रवर्ती भारत के वनडे स्क्वाड में हुए शामिल। टीम के साथ नागपुर में प्रैक्टिस की। प्लेयर ऑफ द T20 सीरीज बने थे। जी हां दोस्तों, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिए गए हैं। उन्होंने नागपुर में टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस की। यहां 6 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम पहला वनडे मुकाबला खेलेगी। क्रिक इन्फो के अनुसार वरुण को किस प्लेयर की जगह शामिल किया गया यह अब तक साफ नहीं हो सका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स 2025 हमले के बाद पहली बार किसी इवेंट का हिस्सा बने सैफ अली खान। शाहरुख खान के बेटे की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज की अनाउंसमेंट में मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स 2025 इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली सभी बड़ी फिल्मों और सीरीजों की अनाउंसमेंट की गई। जहां एक तरफ हमला होने के बाद सैफ अली खान ने पहली पब्लिक अपीयरेंस दी, वहीं शाहरुख खान भी बेटे आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज के अनाउंसमेंट के समय मौजूद रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में मराठी हो गई अनिवार्य। नोटिस और निर्देश भी इसी भाषा में होंगे। उल्लंघन करने वालों पर एक्शन होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसों में हर तरह के संवाद के लिए मराठी को अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों, सरकारी नियमों और सहायता प्राप्त संसाधनों में भी मराठी का इस्तेमाल जरूरी होगा। यह नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूर्य कुमार भी रणजी ट्रॉफी में उतरेंगे। 8 फरवरी को मुंबई का हरियाणा से क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 में सिर्फ 28 रन बनाए। जी हां दोस्तों, भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव रणजी ट्रॉफी 2024-25 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुंबई के लिए खेलेंगे। उनके अलावा शिवम दुबे भी खेलते नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों को क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। दोनों ने टूर्नामेंट के इस सीजन में एक मैच खेला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खनिज के बदले यूक्रेन की जंग में मदद करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले, यूक्रेन के पास बढ़िया खनिज, IT और मिलिट्री इंडस्ट्री में इनकी डिमांड। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से जंग में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर समझौता करने की बात कही है। AP न्यूज के मुताबिक सोमवार को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों के मुकाबले ज्यादा सैन्य और आर्थिक सहायता भेजी है। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसके तहत वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी शुरू। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की एडवाइजरी। अगले 48 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अटल टनल रोहतांग में सुबह से हल्का हिमपात हो रहा है। इसे देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को ऊंचे क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा टालने की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज और कल प्रदेश के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश व बर्फबारी की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सुनवाई से कर दिया इनकार, कहा इसके लिए हम पहले उदाहरण नहीं हो सकते, दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई करने को कहा है। बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए हम पहले कोर्ट नहीं हो सकते, कई परेशानियां सामने आती है, कभी कभी मुद्दे आपके पक्ष द्वारा छोड़े जाते हैं, कभी कभी उनके पक्ष द्वारा छोड़े जाते हैं, फिर हमें बड़ी बेंच को रेफर करना पड़ता है, पहले हाईकोर्ट इस पर निर्णय ले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू छात्र का कलावा काटने पर विवाद, शिक्षक पर कार्यवाही की मांग, हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से की शिकायत। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के एक स्कूल में शिक्षक ने एक हिंदू छात्र के हाथ से धार्मिक धागा कलावा काट दिया। हिंदू समुदाय ने इसे असंवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए शिक्षक पर कार्यवाही की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते क्वांजुलू नताल राज्य के ड्रैकेंसबर्ग सेकेंडरी स्कूल में हुई। दक्षिण अफ्रीकी हिंदू महासभा ने इस मामले को शिक्षा अधिकारियों के सामने उठाया है। उनका कहना है कि छात्रों को स्कूल में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत नहीं दी जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग आज, 19% प्रत्याशी दागी हैं, 5 की संपत्ति 100 करोड़ पार, इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां हैं आमने सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां इस दौरान एक दूसरे के सामने मैदान में रहेंगी। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने सीपीआईएमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओला अपने एआई वेंचर कृत्रिम में 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगा, कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने की अनाउंसमेंट, एआई लैब भी की अनवील। जी हां दोस्तों, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 4 फरवरी को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर कृत्रिम में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की अनाउंसमेंट की है। साथ ही उन्होंने अगले साल तक 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के कमिटमेंट की बात भी कही है, क्योंकि एआई की दौड़ तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेमा मालिनी ने कहा महाकुंभ भगदड़ इतनी बड़ी घटना नहीं थी। अखिलेश बोले संख्या छिपा रही है सरकार, योगी ने दिया जवाब, कहा ये लोग सनातन विरोधी। जी दोस्तों, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की गई है। कुछ लोगों का काम तो है कहना और वह लोग कहते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान छोड़कर भागे तालिबान के उप विदेश मंत्री, तालिबान ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लड़कियों की पढ़ाई पर बैन के खिलाफ थे। जी हां दोस्तों, तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टान कजरई को जबरन देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे अफगानिस्तान छोड़कर यूएई चले गए हैं। स्टान कजरई ने अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक से जुड़े तालिबानी फैसले की आलोचना की थी। तालिबान ने अफगानिस्तानी लड़कियों के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेने पर रोक लगा दी है। 20 जनवरी को पाकिस्तान बॉर्डर के पास खोस्त प्रांत में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में बोलते हुए स्टानक जई ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के वक्त भी पुरुषों और महिलाओं के लिए शिक्षा के रास्ते खुले थे। ऐसी उल्लेखनीय महिलाएं थी कि अगर मैं उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताऊं तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा। दोस्तों, स्टानिक जई के इस बयान के बाद तालिबान नेता मुल्ला अखुंदजादा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।